हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की इस ऑनलाइन क्लास में। हम लोग पिछले प्रॉब्लम में ये डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन पे पहुँचे तो हमें आंसर मिला था 71 और 12, 71 और 12,000 का आईटीसी। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर इस प्रॉब्लम का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है क्या? तो मैं पहले उस पर क्लेरिफिकेशन दे दूं, फिर आगे के प्रॉब्लम पे जाऊंगा। देखिए, आपके सामने ये रूल्स है। यहाँ पे अगर आप इन रूल्स को देखिए तो इसमें स्पष्ट कहा गया है, और ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आईजीएसटी का आईटीसी आप सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी से और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी से इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये गवर्नमेंट ने हमको फ्रीडम दी हुई है, तो डेफिनेट सी बात है इसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जैसे एक नमूना मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। देखिए, यहां पे आपको दिया है कि आईजीएसटी के खाते में हमारे पास 49,000 बचे हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि आप सीजीएसटी का उससे पेमेंट कर दीजिए। अगर सोचिए कि मैं इसको चेंज करूं, क्योंकि हमको चेंज करने की फ्रीडम है, और मैं कहूं कि मैं एसजीएसटी का सेट ऑफ यहां से लेना चाहता हूं, तो क्या होगा मैं आपको उस अल्टरनेट सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूं। तो ये कुछ फिगर्स मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आपको मैं चीजें बेटर तरीके से समझा पाऊं। अब देखिए, यहां पे अगर हम अल्टरनेट सॉल्यूशन लेने जाए और कहें कि हम एसजीएसटी का जो पेमेंट है वो सबसे पहले करेंगे, तो आप जरा देखिए कि हमारे पास में एसजीएसटी का जो पेमेंट है वो कितना दिख रहा है एज अ लाइबिलिटी। तो ये हमें दिख रहा है 84,000 का। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि एक काम करते हैं कि हम यहां से 49 एसजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर मैं 84,000 एसजीएसटी के जो है उसमें से ये 49 माइनस कर दूं, 84 माइनस 49, तो बचा 35। अब ये जो 35 बचा है ये मुझे एसजीएसटी में से ही रिकवर करना है, और सीजीएसटी की जो अपनी लाइबिलिटी थी वो भी ऊपर एक बार देख लीजिए, वो 84,000 की थी। तो ये जो 84,000 की लाइबिलिटी सीजीएसटी की थी, उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि सीजीएसटी सेट ऑफ। मैंने सीजीएसटी को सीजीएसटी में से सेट ऑफ किया, अमाउंट है उसका 84,000। तो सिचुएशन बदल गई, क्योंकि अब हमने अपनी फ्रीडम को उपयोग में लाया कि हम इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन सेट ऑफ ले सकते हैं। तो आईजीएसटी तो सेम जीरो ही आएगा, पर 1,06,000 में से आप अगर 84,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 22, और 96 में से अगर आप 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 61। लेकिन अगर आप ओवरऑल आईटीसी क्रेडिट देखेंगे तो वो दोनों ही केस में 83 रहेगा, इन दोनों की टोटल। चाहे वो पिछले सॉल्यूशन को आप देखिए चाहे इस सॉल्यूशन को। तो ये मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दिया कि बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि सर कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है क्या? तो जवाब है बिल्कुल, अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। आइए अब हम आज के प्रॉब्लम पे आते हैं। आज हम लेने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 11। क्या पूछा है? कहता है मिस्टर राजेश ऑफ वर्धा सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर 4,80,000। इसने माल सप्लाई किया है और ये नागपुर के व्यक्ति को, और ये खुद वर्धा का है। वर्धा महाराष्ट्र में, नागपुर भी महाराष्ट्र में। राजेश परचेज गुड्स एंड सर्विस
472 की इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जिसमें सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% है। क्या करेंगे आप जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, जीएसटी का रेट, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करें, जैसे मैं अभी करके बताता हूं कि यह है 472, रेट है 9 प्लस 9 18%, डिवाइडेड बाय 118, यानी 472 इंटू 18 अपॉन 118 अगर किया जाए तो यह आता है 72,000। इसमें से आधा है सीजीएसटी और आधा है एसजीएसटी, यानी 72,000 का आप आधा आधा ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 36,000 रुपये का यहाँ पे सीजीएसटी है और 36,000 रुपये का यहाँ पे एसजीएसटी है, 36,000 ईच। क्या किया हमने, जीएसटी अमाउंट को अलग कर लिया, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कैलकुलेशन में हमें जीएसटी के अमाउंट की जरूरत होती है। आगे लिखता है कि ये जो राजेश ने माल खरीदा ये मुंबई से खरीदा, मुंबई भी महाराष्ट्र में है, तो मुंबई, वर्धा, नागपुर तीनों महाराष्ट्र में है, मतलब खरीदा भी महाराष्ट्र में और बेचा भी महाराष्ट्र में, यानी मामला इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का है, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला मामला है। द जीएसटी रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट फॉर द परचेज, कि जो माल हमने खरीदा है उसके लिए भी जीएसटी का जो रेट है वो इक्वल है। आगे लिखता है कि कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर राजेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी, उन्हें कितना जीएसटी पे करना है। तो पहली बात तो हम अगर यहां देखें तो ये ट्रांजैक्शन हमारा सेल का ट्रांजैक्शन हुआ। मिस्टर राजेश ऑफ वर्धा सप्लाइड गुड्स ऑफ 480 टू सुशील ऑफ नागपुर, और ये माल उसने राजेश नाम के व्यक्ति से खरीदा था 472 में। मिस्टर राजेश परचेज गुड्स, ये उसने विजय नाम के व्यक्ति से, सॉरी राजेश तो के लिए तो हम खुद ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये उसने विजय से खरीदा था मुंबई से। जीएसटी रेट जो है वो दोनों ही केस में कैसा है, सेम। पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल प्राइस चार्ज, माल कितने में बेचा, तो आप देखिए माल बेचा 480 में, तो यहाँ पे लिखता हूँ, आप इस तरह के फॉर्मेट वीडियोस को पॉज करके बना लीजिएगा और उसमें सॉल्व कीजिएगा इसको। चलिए मैं तो शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कंप्यूट कर रहा हूँ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर राजेश। राजेश ने अपना माल बेचा, किसे बेचा, तो सुशील को, तो उसने बिल कितने का बनाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ गुड्स जो कि 4,80,000 है। फिर इसमें जीएसटी ऐड किया जाएगा, प्लस जीएसटी। जब बिल में हम जीएसटी जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अलग अलग दिखाते हैं, सीजीएसटी अलग और एसजीएसटी अलग। तो सीजीएसटी 9% के रेट से और एसजीएसटी भी 9% के रेट से, एट द रेट 9%, और एसजीएसटी भी एट द रेट 9%। तो 480 का मैं निकाल लेता हूं 9%, यह आता है 43,200 और 43,200 इसकी लगा लेंगे टोटल 4,80,000 में इसको प्लस कर लेंगे तो यह आ गया 5,66,400।
5,66,400 रुपये, यह है हमारी टोटल सेल प्राइस। इतने रुपए में ये माल राजेश के द्वारा बेचा गया। तो सवाल उठता है कि ये जो जीएसटी है ये क्या है। तो बेटा ये जीएसटी है हमारे लिए आउटपुट लाइबिलिटी, हमें गवर्नमेंट को इतना जीएसटी पे करना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तो ये पूछा टोटल प्राइस चार्ज कितनी रहेंगी, आगे पूछता है नेट लाइबिलिटी, उसकी जीएसटी की नेट लाइबिलिटी कितनी रहेंगी। तो आपको याद है मैंने जीएसटी की नेट लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। जीएसटी की नेट लाइबिलिटी अगर निकालनी हो तो आप ये देखिए कि आपका आउटपुट टैक्स कलेक्टेड कितना है और उसमें से माइनस कीजिए कि आपका इनपुट टैक्स पेड कितना है। अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो आपकी नेट लाइबिलिटी निकल आएंगी। आइए निकालते हैं। सबसे पहले आउटपुट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, उसका जो कस्टमर था उसका नाम था सुशील, उसने सुशील को माल बेच के आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, जो ये ऊपर मैंने कैलकुलेट किया 43,200 और 43,200, 43,200 माइनस इसमें से हम आईटीसी सेट ऑफ लेंगे, आईटीसी ऑन गुड्स परचेस्ड, हमने जो गुड्स खरीदा है उस पे आईटीसी। प्रॉब्लम पे आइए, देखिए हमने जो गुड्स खरीदा है वो 4,72,000 का है, कहता है इंक्लूसिव वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जीएसटी शामिल है, यानी आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए यहां पे लिखता हूं मैं 4,72,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, 472 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, तो यह आ गया 72,000, 72,000। अब ये 72,000 को मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, क्योंकि इसमें आधा सीजीएसटी है और आधा एसजीएसटी, तो ये मैंने ऊपर भी यहां निकाल के बताया है 36, तो वही फिगर मैं यहां ले रहा हूं 36 और 36। आप जानते हैं कि रूल्स क्या है, रूल ये है कि आईजीएसटी का आईटीसी हो तो पहले उसे यूटिलाइज करो, वो तो है नहीं। दूसरा रूल ये है कि सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ करो या आईजीएसटी से, यहाँ आईजीएसटी है नहीं तो सीजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। एसजीएसटी को एसजीएसटी से सेट ऑफ करो या आईजीएसटी से, आईजीएसटी तो है नहीं तो एसजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। और ये दोनों आप जानते हैं कि आपस में कभी सेट ऑफ नहीं होते, तो सिंपल है, आंसर आपके सामने है 43,200 माइनस 36,000 बचे 7,200, तो ये जो 7,200 रुपये बचे हैं ये नेट टैक्स लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारा आउटपुट लाइबिलिटी ज़्यादा था और हमारी जो आईटीसी की वैल्यू थी वो कम थी, तो हमारा आउटपुट लाइबिलिटी ज़्यादा होने से ये अमाउंट 7,200 का हमें गवर्नमेंट को इन कैश नगद स्वरूप में पे करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रॉब्लम नंबर 13 कहता है मिस्टर आनंद ऑफ अमरावती, अमरावती यानी महाराष्ट्र, सप्लाई द गुड्स इन उत्तर प्रदेश यूपी, मतलब ये मामला जो है ये इंटर स्टेट वाला मामला है और आप जानते हैं कि इंटर स्टेट वाले मामले में आईजीएसटी लगता है। तो मिस्टर आनंद ऑफ अमरावती सप्लाई द गुड्स
इन उत्तर प्रदेश फॉर 224 इंक्लूडिंग 12% GST। 224 यानी अगर हम फॉर्मूला लगाए 224 इंटू 12 अपॉन 112 तो हम पाएंगे कि 24,000 आंसर आएगा और ये 24,000 हमारा IGST है। पिछले प्रॉब्लम की तरह इसको आधा आधा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंटर स्टेट मामला हो तो सिर्फ एक टैक्स लगता है, वो है IGST। ये हुआ बेटा पूरा उसका सेल का हिसाब, जो माल उसने बेचा। और आप जानते हैं कि माल बेचने पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। फिर परचेस वैल्यू दी है, कहता है कि उसने ये माल 190,400 में खरीदा। फिर फॉर्मूला लगाया मैंने, 190,400 को 12 से मल्टीप्लाई 112 से डिवाइड, कैलकुलेट कर रहा हूँ। 190,400 को 12 से मल्टीप्लाई 112 से डिवाइड, तो यह आ गया 20,400 रुपये GST। कहता है इसमें CGST SGST दोनों हैं, यानी ये ट्रांजैक्शन आपका इंट्रा स्टेट वाला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यानी इसको आधा आधा कर लिया तो हो गया 10,200 और 10,200। ये 10,200 आपका CGST है और ये 10,200 आपका SGST है। कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका ITC कैलकुलेट करो। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड एक मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, नेट टैक्स लाइबिलिटी। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। आप जानते हैं कि ITC कब मिलता है, तो ITC मिलता है माल खरीदने पे, तो उसी का कैलकुलेशन है कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स पेएबल। तो साइड हेडिंग डालता हूं, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट माल खरीदने पे मिलता है और हमने माल खरीदा है 190,400 का। 190,400 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 6 + 6 12 डिवाइडेड बाय 112। ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो इस पे CGST और SGST लगेगा, जो हमने देखिए ऊपर ही कैलकुलेट किया है 20,400, 10,200, 10,200। तो यहां ले लेता हूं 10,200 CGST और 10,200 SGST। ये उनके एक क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। उन्होंने हमसे पूछा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालिए, यह हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल के बता दिया। अगला उन्होंने पूछा था आउटपुट टैक्स पेएबल, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल। हम ये देखेंगे कि आउटपुट टैक्स पेएबल कितना है। आप जानते हैं कि आउटपुट टैक्स हमेशा क्रिएट होता है लायबिलिटी के रूप में माल बेचने पे, और ये माल इंटर स्टेट बेचा गया, मतलब IGST की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और वो हमने यहाँ निकाली हुई है 24,000। आइए इसको लिख लेंगे सिस्टमेटिक। वैल्यू हमारे पास में जो अवेलेबल है वो है 224, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,24,000 224 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112। और ये हमने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किया है और इसलिए ये IGST चार्ज हुआ है। ये उनके 2 सिंपल से क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए। अब मेन मुद्दा कि इसका ITC सेट ऑफ कैसे लेंगे, तो उसके लिए मैंने अगला
टेबल बनाया है, आप भी बना लेना। लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी सेट ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी। हम इस नेट टैक्स लाइबिलिटी का आईटीसी सेट ऑफ कैसे लेंगे? तो सबसे पहले लिखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई, यानी माल खरीदने पे हमारे पास आईटीसी कितना अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये 10-200 10-200 का आईटीसी अवेलेबल है। तो यहाँ लिख देता हूँ 10-200 और 10,200 यह आईटीसी अवेलेबल है। पे क्या करना है? तो कहता है भाई पे करना है हमें आईजीएसटी 24,000। अब आप जानते हैं कि जो आईजीएसटी का पेमेंट है, अगर उसको सेट ऑफ करना है तो आईजीएसटी तीनों जगह से सेट ऑफ होता है। आईजीएसटी से भी सेट ऑफ होता है, आईजीएसटी सीजीएसटी से भी सेट ऑफ होता है, और आईजीएसटी एसजीएसटी से भी सेट ऑफ होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से ये रूल आपके सामने ले आता हूँ मैं। अगर आप इन रूल्स को देख लें तो पहला पॉइंट जो है उसमें है कि आईजीएसटी का अगर आईटीसी अवेलेबल हो तो आप उससे आईजीएसटी का सेट ऑफ ले सकते हैं। सीजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है तो भी आप आईजीएसटी का सेट ऑफ ले सकते हैं, और एसजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है तो भी आप आईजीएसटी का सेट ऑफ ले सकते हैं। तो हम तो आसानी से यहाँ पे सेट ऑफ ले सकते हैं। तो लिखेंगे आईजीएसटी लाइबिलिटी सेट ऑफ। हालांकि ये लाइबिलिटी 24,000 की है तो हम मैक्सिमम यहाँ 10-200 और 10-200 का ही सेट ऑफ ले सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास में सीजीएसटी और एसजीएसटी के खाते में कुछ भी बचा नहीं है, ये हो गया ज़ीरो। मैंने आईटीसी अपना पूरा यूटिलाइज कर लिया। अब हिसाब लगाइए 10-200 प्लस 10-200 ये होते हैं 20,400, और मुझे पे करने हैं 24,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईजीएसटी सेट ऑफ हो चुका है। इसको मिटा देते हैं और इसको डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए, और इसके नीचे लिखिए आईजीएसटी टू बी पेड इन कैश 24,000 माइनस 10,200 माइनस 10,200। 24,000 में से हम 20,400 रुपये का पेमेंट कर चुके हैं, मतलब हमें 3,600 रुपये पे करने हैं। तो हमारा जो आंसर आया उसको मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ 3,600, और आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम उसके लिए ऐड कर सकते हैं आईजीएसटी पेड इस नाम से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारी आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो आ गई 3,600, यानी हमने 24,000 रुपये के आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए ये 10-200 और ये 10-200 यूटिलाइज किए, और उसके बाद हमने ये 3,600 रुपये का आईजीएसटी कैश में पेड कर दिया। तो आई होप कि आपको ये सारे रूल्स, ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।